प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत ही जीवन पर अपना बहुत गहरा प्रभाव रखने वाला, न सिर्फ हमारे जीवन पर बल्कि दूसरों के साथ जो हमारे संबंध हैं उस पर भी वो बहुत प्रभावी और असरकारक होता है। स्वभाव का प्रभाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैसा स्वभाव है, अब कहा तो ये भी जाता है कि संतों के समागम से हिंसक जो पशु हैं, वन्य प्राणी हैं, वो भी अपना स्वभाव विस्मृत कर जाते हैं। हिरण और बाघ एक ही नदी में एक ही घाट पर पानी पीते हैं, ऐसी भी किंवदंतियाँ हमने सुनी हैं। और ये हमने सुना है, अक्सर सुना। अंगुलीमाल जब संभवतः जितना मैं अपनी स्मृति से टटोल पा रहा हूँ, बुद्ध के संपर्क में आते हैं, जो अपनी उंगलियां काट काट कर जिससे लूटपाट करते थे, उसकी उंगली काट कर माला पहन लेते थे गले में, जब उनका व्यक्तित्व तो बदल जाता है। और ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के संपर्क में आने पर चंबल के डकैत हथियार रख देते हैं। तो ये क्या है? स्वभाव का प्रभाव क्या इतना है, इतना असर डालता है? गांधी जी के संपर्क में आने वाले लोग जो तमाम जाति प्रथा और उन कुरीतियों में बहुत जकड़े थे, वो सब भूलकर सब जाति के लोगों के साथ बड़े प्रेम से बैठकर भोजन करते हैं, अपना शौचालय अपने हाथ से साफ करते हैं। जिनको अपनी जाति पर बड़ा तथाकथित गौरव होता था कि नहीं, हम तो इसके लिए कभी नहीं आगे बढ़ेंगे। और वहीं स्वभाव अगर झगड़ालू है, स्वभाव लड़ाकू है, स्वभाव चिड़चिड़ाहट का है या स्वभाव कुटिलता का है, तो आप कितने अच्छे बने रहिए, लेकिन आपकी पीठ होते ही लोग कहते हैं इसकी मीठी मीठी बातों में ना आ जाना। ये व्यक्ति जो कहता है उसका विलोम समझना। दुर्भाग्य से ये चीज़ें व्यक्ति के समक्ष नहीं आ पाती, तो वो अक्सर इसी भ्रम में रहता है कि उसकी तथाकथित रणनीति जो है, उसकी कुटिलता जो है, उसकी जो चतुराई है, वो इतनी चल रही है कि जगत उसकी मुट्ठी में है। लोग कुटिलता समझ रहे हैं, लेकिन उसकी शक्ति संपन्नता के आगे बेबस हो जाते हैं या उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर ही दंड देगा, या कोई आएगा विक्रमादित्य न्यायवादी, वो इसको दंड देगा। तो स्वभाव का प्रभाव, हमारा स्वभाव हमें बड़ा प्रिय भी होता था। मुझे तो बड़ा क्रोध आ जाता है जहाँ अन्याय देखता हूँ, साहब मैं तो किसी को कुछ बोलता ही नहीं, तो गरीब की गाय हूँ साहब। ये स्वभाव के प्रति हमारी आसक्ति है, हमारा प्रेम भी है, क्योंकि जब से हम होश संभालते हैं तो सबसे पहले हम अपने स्वभाव को ही समझते हैं। पहले माता पिता समझाते हैं, बड़ा गुस्सैल है, बहुत शांत रहता है, लड़ता ही नहीं है। तो है क्या भैया स्वभाव का प्रभाव? आज जानेंगे मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। तो स्वभाव का प्रभाव, आज आपने बहुत रोचक, सहज और प्रभावोत्पादक विषय रखा हुआ है जी। क्योंकि आपके जीवन में प्रभाव स्वभाव का ही पड़ता है। आपका जो समग्र जीवन है, उस जीवन में सबसे प्रभावित करने वाला तत्व आपका स्वभाव ही होता है, इसलिए प्रभावोत्पादक है। अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला प्रभाव आपके स्वभाव का ही बनता है, सबसे पहला प्रभाव। स्वभाव का पहले अपन आध्यात्मिक अर्थ ले लेते हैं। स्व का अर्थ होता है आत्मा, स्व, और भाव का अर्थ होता है उसमें स्थित हो जाना। आत्म भाव में स्थित हो जाना स्वभाव कहलाता है। ये आपकी मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति, जिससे आप जानते हैं कि पशु का क्या स्वभाव है, वृक्ष का क्या स्वभाव है, मनुष्य का क्या स्वभाव है, दैत्य का क्या स्वभाव है, सुर का क्या स्वभाव है और असुर का क्या स्वभाव है। ये उनकी मूल प्रकृति है। लेकिन स्वभाव परिवर्तित होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने अंतर्चित्त में सुंदर आभूषण के रूप में मनुष्य का शरीर बना है। मनुष्य ने एक परमात्मा का बनाए हुए सुंदर आभूषण। तो आभूषण जब आप बनाने बैठेंगे तो आभूषण की विशेषता देखिए। आभूषण में एक सतोगुणी तत्व होता है जिसे आप सोना कहते हैं, खालिस सोना। केवल सोना से कोई सुंदर आभूषण नहीं बनाया जा सकता। तो फिर उसमें मिश्रण करते हैं, आप थोड़ा तांबा मिलाते हैं, कहीं कोई और धातुओं को भी मिलाते हैं। इस प्रकार से मिलाकर एक सुंदर आभूषण का निर्माण करते हैं। तो मनुष्य के अंतर्चित्त में प्रकृति ने 3 गुणों का क्षोभ स्वयं प्रभाव से स्थापित कर दिया है। वो है सतोगुण,
रजोगुण और तमोगुण, ये तीन चीजें एकदम पूर्णतः स्थापित कर दी है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ही सृष्टि के चारों काल बने, चारों युग बने। मैं सबसे पहले, आपने जो जिनकी किंवदंतियां सुनी होगी, एक युग है सतयुग, जिसको अपन सतयुग कहते हैं। पहला ये पूर्णतः सतोगुण से युक्त होता है, इसलिए उस युग में कोई आदमी दुखी नहीं होता। अब सतोगुण की विशेषता क्या होती है? परमानंद की अनुभूति जब आप कर रहे होते हैं अपने जीवन में, और किसी प्रकार का कोई भी स्वार्थ आपके पास नहीं बचता, आप सहज प्रसन्नता के समय रहते हैं, तब आप सतोगुण में रहते हैं। तो वहां तो सहज प्रसन्नता है, किसी के घर में ताला नहीं है, किसी की कोई अपेक्षा नहीं है, किसी को कुछ चाहिए नहीं है। उनकी वृत्तियां जो है सत्यम परमम धीमहि पर केंद्रित है, वो केवल परमानंद की अनुभूति करते हैं। यही कारण है कि उस युग के लोग चिरंजीवी या बहुत उम्र तक जीने वाले होते हैं, क्योंकि विकार नहीं है ना शरीर में, जड़ता का भास उन्होंने से वो मुक्त हैं, किसी प्रकार का विकार नहीं। इसलिए उस युग में यदि कोई थोड़ा भी विकार लेकर आ जाए तो पूरे लोगों का ध्यान उधर चला जाता है, ये हिंसक कहाँ से आ गया, ये हिरणाक्ष कहाँ से आ गया, ये हिरण्यकश्यप कहाँ से आ गया, क्योंकि उनमें रजोगुण और तमोगुण का पण आ गया। वो जो हैं वो परम शुद्ध चित्त में नहीं है, विद्यमान नहीं है। तो परमानंद, तो जो लोग बहुत सहज होते हैं जीवन में, या सहजता उनके जीवन में ज़्यादा होती है, या वो आत्मानंद की अनुभूति करते हैं, तो वो सतयुग में होते हैं। सतयुग, वही युग सतयुग है। आप वर्तमान में भी सतयुग में रहते हैं, युग कोई ऐसा नहीं आएगा जी। आपका घर सतयुगी है, कलयुगी है, द्वापर में है या त्रेता में है, या आपके घर में विद्यमान त्रिगुणातीत, क्योंकि त्रिगुण से ही जो है महतत्व की उत्पत्ति हुई है, उसी से अहंकार बना है, उसी से पंचभूत बना है। अब दूसरी प्रक्रिया देखें, सतोगुणी का स्वभाव देखिए। जिसका स्वभाव सतोगुणी है वो अपने अंतर्निहित आनंद में रहता है, सहज आनंद की अनुभूति करता है, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती उसके चेहरे में, उसकी भ्रुकुटी कभी भी सिकुड़ती नहीं, उसकी आंखें निर्मल होती, उसमें डूब जाइए आप जाकर के, इतनी निर्मल आंखें होती हैं। उसको सब चीज़ों में बढ़िया वो आनंद का अनुभव करता है, जो करना हो करो भैया, वो सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने वाला प्राणी होता है। ये एक स्वभाव हो गया सतोगुणी स्वभाव। दूसरा स्वभाव होता है रजोगुणी स्वभाव। रजोगुणी स्वभाव मिश्रण की विषय वस्तु होना चाहिए। जिनके जीवन में मुख्य विषय वस्तु है वो घोर कष्ट में अपना जीवन बिताते हैं। अर्थात सतोगुण में जब रजोगुण मिल जाता है, अधिकतम मात्रा सतोगुण की है और न्यूनतम मात्रा रजोगुण की है, न्यूनतम मात्रा रजोगुण की है, उस युग को त्रेता युग कहते हैं, जहां पर थोड़ा प्रवेश तमोगुण का भी हो जाता है। अब देखिए, अपन रजोगुण की विशेषता ले लें। हमारे स्वभाव इन तीन गुणों से ही बना है, ये गुण ही स्वभाव है, आप ध्यान रखिए। इनके क्षोभ से ही हमारा वैचारिक अनुभव और व्यवहार बनता है। स्वभाव का प्रभाव हमारे आचरण पर दिखाई पड़ता है। बोल चाल, घूमना फिरना, बैठना उठना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें आपके स्वभाव में शामिल हो जाती हैं। तो रजोगुण का जब उसमें पन आता है तो आदमी स्वार्थ आता है, पूर्वग्रही हो जाता है, लोभी होने लगता है, क्रोध आ जाता है, उसमें वैमनस्यता पालने लगता है। तो त्रेता युग में इसकी शुरुआत हो जाती है और ये सारे अवगुण उस समय के एक प्रसिद्ध पात्र रावण में मिलते हैं। लंपट हो जाता है, कपटी हो जाता है। ये जो पन है ये रजोगुण का प्रभाव है। तो जिनका स्वभाव रजोगुण है वो ये है। यदि कोई कहे कि ये पूरा रजोगुण ही संभव ही नहीं, मिश्रण तो रहेगा, पन किसका ज्यादा है वो आपके स्वभाव में दिखाता रहेगा। पहले आप तीन गुणों को संक्षिप्त में समझ लें आप। तो इससे बनता है त्रेता युग। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में आधा प्रभाव तो सतोगुण का होता है और आधे में रजोगुण और तमोगुण होते हैं। आधे में रजोगुण और तमोगुण होते हैं। तो वहां का मनुष्य जो है अहंकारी, स्वार्थी होने लगता है, लेकिन उसकी चित्त और तंद्रा में सत्य का प्रभाव होता है। वो जानता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो बुरे प्रतिकूल मार्ग पर नहीं जाना चाहता, कोशिश भर रोकता है, लेकिन वहां पर चूंकि रजोगुण और सतोगुण समानांतर रूप से विद्यमान होते हैं तो वहां वो पथभ्रष्ट होने लगता है। वो युग था जब असुर के रूप में केवल एक व्यक्ति नहीं आता था। इन युगों में, सतयुग और त्रेता युग में, स्वभाव ऐसा था कि ऐसे लोग प्रत्यक्षता आते थे और उनकी संख्या बड़ी सीमित होती थी। वो युग द्वापर है जिस युग में सतोगुण को स्थापित करने के लिए महाभारत कराने की जरूरत पड़ती, क्योंकि तब राजा, महाराजा, प्रजा
सारे लोग जो हैं वो पथभ्रष्ट हो चुके होते हैं। तो उनमें सामंजस्य कैसा करें, तो एक महामंथन की जरूरत पड़ती है। तो वो महामंथन जो है द्वापर में होता है। कलयुग में आधार तो एक ही है। अगर आप कलिकाल में शांति चाहते हैं तो सतोगुण, सत्यम परमम धीमहि का आनंद लीजिए, जो संभव नहीं है। कलयुग जो है वहाँ रजोगुण की मात्रा सर्वाधिक होती है, फिर तमोगुण की मात्रा उसके बाद होती है, और सतोगुण जो है बहुत थोड़ी मात्रा में विद्यमान होता है। तो जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो प्रमादी हो जाता है, आलसी हो जाता है। प्रमादी हो गया, आलसी हो गया, लंपट हो गया, चोर हो गया, ईमान विहीन होने लगता है। उसको अपनी गदेली पर आम जमता हुआ देखना अच्छा लगता है। उसको लगता है कोई भी चीज़ अब प्रत्याशित हो जाए, किसकी छीन लूँ, कहाँ से ले लूँ। इस प्रकार की विकृति जो है तमोगुण दे देता है। अब ये मिश्रित स्वरूप में आ गया यहाँ पर। इन्हीं 3 गुणों से हमारा स्वभाव बना हुआ है। ये युग की बातें हो गई, अब अपन वर्तमान के परिवेश में आ जाएं। इन्हीं 3 गुणों से हमारा स्वभाव बना है। जब हम आस्थावान बनकर शुभ चिंतन कर रहे होते हैं तब सतोगुण का आधिक्य होता है। जब हम क्रोध कर रहे होते हैं तब रजोगुण का आधिक्य होता है। और जब हम किसी का अहित करना चाह रहे होते हैं या प्रमादी और स्वार्थी हो जाते हैं तो तमोगुण हमारे पास विद्यमान होता है। लेकिन ये तीनों गुण प्रकृति ने हमें दिए ही हैं, इससे विहीन आप नहीं हो सकते। चूँकि स्वभाव से आपका आचरण बनता है। ये अंदर निहित प्रक्रिया है जो परिवेश से प्रभावित होती है। और ये परिवेश आपके संस्कार, संस्कृति, मर्यादा, ज्ञान, संग इत्यादि का प्रभाव आपके जीवन में डालता है। इस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके माता पिता का पड़ता है, आपके पूर्वजों का पड़ता है, आपके कुल परिवार की परंपराओं का पड़ता है। क्योंकि उसी के आधार पर डीएनए बन रहा है। वैसी स्वरूप में आप आ रहे हैं, आप कैसा व्यापार कर रहे हैं, आपके घर में वार्तालाप का कौन सा क्रम है, आपके यहाँ आचरण कैसा है, आपके यहाँ बुजुर्गों के साथ कैसी प्रक्रिया आप अपना रहे हैं, आपके जीवन यापन की कौन सी शैली आप उपयोग कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का एक वातावरण पर प्रभाव बनता है, उनसे आपका स्वभाव बनता है। फिर दूसरा, आप हठीले हैं तो घर में पट नहीं रही तो आप क्रोधी हो जाएंगे। आपको ये भ्रम हो जाता है कि जब मैं गुस्सा करता हूँ तभी आप लोग मेरी बात सुनते हैं, आप ज़ोर ज़ोर से बोलने लगेंगे। आपको ये अनुभूति होने लगती है कि यदि मैं आप शब्द कह रहा हूँ तो बड़ा प्रभाव उत्पन्न कर रहा है वहाँ पर। फिर आप इनसे विमुक्त होकर संबंधित व्यक्ति के अनुकूल आचरण करने लगते हैं। तमोगुणी है ना, प्रमादी, आलसी है, लंपट है, तो वो जैसे ही देखेगा, जो जैसा आया, यदि किसी से काम है और वो सतोगुणी है तो आप बिल्कुल उसको वांछित वेशभूषा बना करके नहीं, वैसे ही पहुंच जाएंगे आप। चारों तरफ हाथ जोड़े वैसे ही खड़े रहेंगे। और सर मैं तो असत्य कभी बोलता नहीं, ईमान तो मेरा धर्म है। और मान लीजिए काम किसी लंपट से, तो आप उसके साथ जाकर लंपटी प्रक्रिया का अनवरत व्याख्यान भी करने लग जाते हैं। जिनके बहुत सारे मित्र बदलते रहते हैं उनका स्वभाव तामसी होता है, उनके स्वभाव में राजसी गुण होते हैं जो बार बार बदलते रहते हैं। अभी 6 महीने पहले आपसे मित्रता थी, 6 महीने बाद उनसे हो जाएगी। जल्दी जल्दी मित्र बदलने वाले, जो अपने शब्दों पर कायम नहीं रहते, वो तमोगुणी स्वभाव के होते हैं। जिनको अपने वचनों की आन नहीं होती, वो तमोगुणी स्वभाव के होते हैं। जो बार बार कसम खाने के लिए आतुर दिखते हैं, आज मैं कसम खाता हूँ, ये छोड़ दिया, और कल वही करने लगते हैं, वो रजोगुणी और तमोगुणी का मिश्रण होता है। वो तत्कालिक प्रक्रियाओं को टालना चाहते हैं। बड़ा गहरा प्रभाव होता है शरद जी। स्वभाव का प्रभाव ऐसे ही नहीं आपका जीवन बना रहा है। आपके घर में यदि शांति है, और खासकर मुखिया यदि आप हैं, तो आपके स्वभाव का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर आप घर का नेतृत्व कर रहे हैं, मुखिया हैं, बड़े बेटे हैं, बड़ी बेटी हैं, बड़ी बहू हैं, बड़ी सास हैं, तो इन सारी चीज़ों का आपके स्वभाव पर बड़ा सीधा उसका प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में। तो आपके जीवन में यदि सुख, शांति, धन, वैभव परमात्मा की कृपा है, लेकिन अगर आपके घर में शांति है तो स्वभाव के कारण है। आप समझ लीजिए, शांति वही है जहाँ सतोगुणी की प्राथमिकता है, अशांति वही है जहाँ तमोगुणी की प्राथमिकता है। वो आपको प्रेरित करेगा प्रतिकूल दिशाओं के लिए। आपकी जो संगति होगी वो प्रतिकूल दिशाओं के लिए होगी। जहाँ कपट होने लगे, जहाँ छुपाव होने लगे, अरे जो लोग हिस्सा बांट के लिए लड़ते दिखते हैं ना, आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, परिवार के लोग लड़ रहे हैं, पड़ोसी लड़ रहे हैं, वो ये जो वांछित चाहते हैं, वांछना, जो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, वो तमोगुणी होता है। तो आपको इन गुणों के प्रति सावधान कैसे रहना चाहिए? स्वभाव में स्थित हो जाइए। इसका उत्तर ही यही है कि स्वभाव में स्थित हो जाइए। भाई आप ऐसे पथ से क्यों चल रहे हैं
जिस पथ में आपको पग पग देखना होगा कि यहाँ से कोई आ तो नहीं गया, इधर कोई चला तो नहीं गया, वो गाड़ी टकरा तो नहीं गई, वहाँ आप गतिशीलता से नहीं चल पाएंगे। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या पैदल भी चल रहे हैं तो बार बार सावधान होंगे, अरे भाई ट्रैफिक बहुत है। तो ये 3 गुणों की माया से इतने ट्रैफिक उत्पन्न होंगे कि जिसकी सीमा नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे पथ पर चलेंगे जहाँ ट्रैफिक ही ना हो, जहाँ आपको इसका भय ही ना हो, अरे उस सड़क पर तो आप आंख में पट्टी बांध कर चलिए। भागवत जी कहती है सत्य का पथ वो है, सहज स्वभाव वो है, संत भाव वो है, आनंद का भाव वो है, जहाँ आपको भय ही ना हो। भय, आशंका, संशय, क्रोध, विश्वसनीयता का अभाव, अविश्वास, ये सारी चीजें आपके स्वभाव के कारण उत्पन्न होती है। जी। तो आपको अपने स्वभाव पर बहुत ध्यान रखना है। हाँ। बहुत सारे लोग मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके मीठे बोलने में यदि तमोगुण व्यवस्थित है, रजोगुण व्यवस्थित है, तो उनके मीठे बोलने का अर्थ नहीं है। देखिए भाव कौन सा होता है, यहाँ 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 और आचरण में जब आप एक ही भाव ले आते हैं तब आप अपने स्वभाव में स्थित होते हैं। आप प्रकट करिए ना, आप कहिए ना, अपनी प्रक्रियाओं को बताइए ना। बहुत सारे लोग अव्यक्त रहते हैं, बोलते नहीं हैं, अबोला हो जाते हैं, उन पर भी रजोगुण का प्रभाव है। वो बहुत कुछ चाह रहे हैं और मिल नहीं पा रहा है उनके हिसाब से, तो उन्होंने उसमें रास्ता हठ योग का ले लिया है, अबोला हो गए, बोल नहीं पा रहे। मेरी मर्जी का नहीं किया, नहीं करूँगा ये काम, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, मैं नहीं करूँगा ये काम। तो ये सारी प्रक्रियाएं स्वभाव पर होती, इसका जीवन पर प्रत्यक्षता प्रभाव है। बहुत सारे लोग अपने सहज स्वभाव में संसार की वैतरणी को पार कर गए। इसी संसार में स्वभाव का आकर्षण इतना वीतरागी रहा कि जिसकी प्रक्रिया नहीं है। एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ सर्प, एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ सर्प आते जाते सारे लोगों को काट रहा था। बुद्ध वहां से निकले, बुद्ध को देखा उन्होंने तो वो ठिठक गया। ध्यान रखिए, अंगुलीमाल ही नहीं, विवेकानंद को किसी ने, शिकागो गए विवेकानंद, अब विवेकानंद शिकागो गए तो विवेकानंद से अलग अलग प्रकार के लोग प्रश्न पूछने लगे। एक ने कहा भाई ऐसा कैसा कृष्ण बांसुरी बजाते थे या बोलते थे कि लोग जो है स्तब्ध हो जाते थे, तन मन की सब सुधि खो देते थे। विवेकानंद के आसपास भीड़ थी, 150 लोग उनको सुन रहे थे। विवेकानंद समुद्र तट पर टहल रहे थे और उनसे वार्तालाप करने लगे। वो उन्हें कृष्ण के कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग पर अपनी बात सुनाने लगे। चूंकि अंतर्चित्त में सत्य भाव ही उनके स्थापित था, तो वाणी बड़ी परिशुद्ध हो गई। उनकी जादुई वाणी थी, वो बोलते रहे लोग सुनते रहे, वो बोलते रहे लोग सुनते रहे। जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो लोगों ने देखा कि वो कमर तक समुद्र के जल में पहुंच गए, कमर तक। वो चौंके, उन्होंने कहा हम तो जल से दूर खड़े थे, जल में कब आ गए? तो उन्होंने कहा एक अदना सा ये किंकर आपको अपनी बातों में सुनाते हुए सुध बुध बिसरा कर यहाँ तक ले आया, तो कर्मयोगी कृष्ण ने क्या किया होगा? ये उनका स्वभाव ही था। ध्यान रखिएगा, इन लोगों के पास स्वभाव ही था। आचार्य शंकर के पास स्वभाव था, बुद्ध के पास स्वभाव था, महावीर के पास स्वभाव था। स्वभाव का प्रभाव है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? एक शब्द की हुंकार की, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनके शब्दों में आपके प्रत्येक शब्द जादुई हो जाएंगे। आपके जीवन में जो आप चाहें, यंग यंग चिंतित कामम तंग तंग प्राप्त निश्चितम। बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं शरद जी कि क्या करें, अब इस पन में थोड़ी स्वभाव छूटेगा, जो बन गया सो बन गया, बना नहीं है, बनाया है तुमने, तो जो बनाया है वो छोड़ दो। बनाया ही नहीं, आसक्ति भी पाल हाँ, बनाया तुमने है, वो तो तुमको अपने स्वभाव में ही भेजे थे। अगर एक मनुष्य अपने मनुष्यत्व के स्वभाव में भी स्थिर हो जाए तो उसके जीवन की वैतरणी पार है। और बहुत सुंदर रूप से ये दूसरा विषय भी इसके पहले के विषय से, जिसका हमने इस विषय पर चर्चा करने के पहले जो एपिसोड आप देख चुके हैं, उससे ये जुड़ता है। ज्ञात से मुक्ति। हम सब ने अपने मन में अपनी एक छवि बना रखी है कि हम ऐसे हैं और वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। हम अपने को निर्मल मानते हैं तो निर्मल बने रहते हैं, दानी मानते हैं तो दान करते रहते हैं। लेकिन इस छवि से परे हटना, इस मायने में परे हटने का अर्थ ये नहीं है कि लोक कल्याणकारी कार्य बंद कर दिए जाएं। परे हटने का अर्थ ये है कि छवि ही स्वभाव बन जाती है और ये स्वभाव ही हमसे बहुत कुछ ऐसा कराता है जो हम मन से नहीं करते। हम उस छवि के अधीन होकर करते चले जाते हैं कि मैं तो दानी हूँ, मुझे तो करना पड़ेगा।
अब सोचिए कि कर्ण जो हैं अपनी इसी छवि के वशीभूत होकर, ये जानते हुए कि इंद्र आए हैं और ये कवच कुंडल मैंने दे दिए, तो मैं बहुत आसानी से वधिक होने के लिए खड़ा हो जाऊंगा कुरुक्षेत्र में, और अर्जुन के तीर मेरे सीने को भेद देंगे। लेकिन आप कहते हो नहीं साहब, फिर संसार क्या सोचेगा, क्या होगा। गोस्वामी जी की एक कंक्लूडिंग टिप्पणी। मानना मन का विषय है, हाँ, स्वयं नहीं माना जा बिल्कुल सकता। ठीक बात। मानिए आप दूसरे को, लोग कहते हैं ना इनकी बात मानिए, दूसरे को माना जाता है, आप उनको मानिए, मनन करने से मानता है। लेकिन जब आप स्वयं को मानने लग जाते हैं तब आपके मन के विषयाभूत आपके अधीन हो जाते हैं आप। तो हमारी समस्या ये है कि हमारा स्वभाव खुद का माना हुआ है, खुद का माना हुआ है, मतलब उस विषय को हमने खुद ही ले लिया। कर्ण ने कभी ये भ्रम नहीं पाला कि वो दानवीर हैं, बलि ने कभी ये भ्रम नहीं पाला कि वो दानवीर हैं। उन्होंने तो बड़ी सहजता से अपनी प्रक्रिया की। उन्होंने कहा गुरुदेव मैं आपको मानते रहा हूँ। शुक्राचार्य जब उनको शापित करते हैं तो वो कहते हैं गुरुवर मैं तो जीवन भर आपको मानते रहा हूँ, आज भी आप मेरे आराध्य हैं, आपकी प्रत्येक बात मैंने मानी है। और आपने ही कहा है कि दूंगा, ऐसा बोलकर कोई यदि अपनी बात से फिर जाए तो वो उससे अधम पापी कोई नहीं होता। तो मैंने तो कह दिया है मैं दूंगा, तो मैं कैसे फिर सकता हूँ? फिर आप मुझे शापित कर दीजिए, वो ले लूँगा। तो मानिए दूसरे को, और दूसरा कौन है? वही जो आपके स्वरूप को लेकर अलग अलग जगह में, कई बार वो अलग अलग चित्त में स्थापित होकर आपको टोकने रोकने आता है। जब आपको माँ टोके, जब आपको पिताजी टोकें, जब आपको मित्र टोकें, तो आप समझ लीजिएगा वो ही है जो आपके स्वभाव को बदलने में सहायक बनकर इनके माध्यम से आ रहा है। कृष्ण इसी रूप में बार बार आते हैं। जब कोई अपनी छवि से बंध जाता है, जब युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं झूठ कैसे बोलूं, धर्मज्ञ हूं, मैं कैसे बोलूं नरोवा कुंजरोवा, हाथी था या मनुष्य था मैं नहीं जानता, कैसे बोलूं द्रोण के पास जाकर। लेकिन ये कृष्ण हैं, कृष्ण कहते हैं नहीं ये तुम्हारा चिंतन है, यहाँ धर्म की कोई हानि नहीं युधिष्ठिर, यहाँ ऐसे मत फंसो। अर्जुन जब प्रतिज्ञा लेते हैं तो उनका बचाव करते हैं। तो बात सही है कि कई बार हम अपनी छवि के अधीन होते हैं, क्योंकि मन में हमारी छवि है, संसार ने निर्मित कर दी है, किसी वचनबद्धता में हम संचालित हो रहे हैं कि गुरु से हमने घोषणा कर दी है, वायदा कर दिया है। नहीं, इसके परे भी एक जीवन है, जो ऐसा जीवन है जिसको आप कहते हैं कि जो परमानंद का जीवन है, जो उस परमात्मा की यात्रा की तरफ बढ़ने का जीवन है। और वहाँ एक ही चीज़ है, परमात्मा के प्रति आपकी घोर आसक्ति, अपने को डुबा देना परमानंद में। और ऐसा अगर हम कर पाए तो शायद उस स्वभाव को हम जान पाएंगे जो इस प्रकृति का स्वभाव है, एक ऐसा स्वभाव जिसमें आप और हम विलीन हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी, प्रणाम करता हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ। प्रणाम, नमस्कार।